अस्सलामुअलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आजमीन हज, आप लोगों के मोबाइल पर ये मैसेज कल से आ रहा है कि पासपोर्ट दोबारा अपलोड करिए। कैसा मैसेज आ रहा है ये भी आपको दिखाते हैं। आप देखिए, लिखा हुआ आया है कि प्रिय हाजी या डियर पिलग्रिम, पासपोर्ट नंबर इज नॉट रीडेबल ऑन वीजा साइट, प्लीज री अपलोड क्लियर कॉपी ऑफ हज कमेटी ऑफ इंडिया वेबसाइट अर्जेंटली। अर्जेंटली लिखा है, अर्जेंटली करना है, लेकिन परेशान बिल्कुल नहीं होना है। हम आपको पूरा तरीका सिखा रहे हैं कि कैसे करेंगे। तो आपको करना क्या है, बहुत आसानी से बात समझिए। सिर्फ ये करना है कि आप अपने गूगल पे जाइए। गूगल पे जाने के बाद हज कमेटी ऑफ इंडिया की वेबसाइट पे क्लिक कर दीजिए और इसको ओपन कर दीजिए। हम आपको इसका लिंक भी भेज देंगे। इसका लिंक हज कमेटी ऑफ इंडिया की वेबसाइट का। यहां पर जाने के बाद पिलग्रिम ये लॉगिन वाला है। यहां पर जब आप आते हैं तो आपको यहां पर अपना मोबाइल नंबर डालना है। अब मोबाइल नंबर आपको अपना जो डालना है वो आप डाल दीजिएगा कि यहां पर अपना मोबाइल नंबर डालिए। नीचे एमपिन लिखा हुआ है, नीचे जो एमपिन लिखा हुआ है वहां ये जो हमें याद था ये हमने अपना एमपिन डाल दिया। अब यहां पर ये कैप्चा लिखा हुआ है, देखिए RR3PVW। अगर हमें ये आसानी से समझ में आ रहा है तो हम इसको यहां लिख दें। अगर यहां पर हमें कुछ टिपिकल लग रहा है तो इस बटन को दबा करके हम इसको चेंज कर दें। तो अब ये चेंज हो गया। हमें ये भी नहीं अच्छा लग रहा है तो हम ये चेंज कर दें, जो हमें आसान लगे। अब हमें आसान लग रहा है कि यहां पर कैपिटल ए है, फिर कैपिटल एस है, फिर कैपिटल एक्स है, फिर कैपिटल जी है, उसके बाद 64। ऐसा करने के बाद हमें यहां लॉगिन कर देना होगा। इसको डालते ही हमारा ओपन हो जाएगा। लेकिन बहुत से हाजी साहब कहते हैं कि कासिम भाई हमारे पास एमपिन नहीं है, ये एमपिन हमें पता नहीं है। तो क्या करिएगा, आपका जब ये पेज खुल जाए तो ये जो लिखा हुआ है फॉरगेट एमपिन, फॉरगेट एमपिन पे आप टच कर दीजिएगा। जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगे एक पेज खुलेगा जिसमें आप अपना मोबाइल नंबर डाल करके और ऐसे कैप्चर डाल करके जैसे ही ओके करेंगे आपके मोबाइल पे हज कमेटी ऑफ इंडिया नया एमपिन बना के भेज देगी। यहां पर आपको करना होगा। लेकिन जैसे हमें अपना मोबाइल नंबर पता था तो यहां डाल दिया, एमपिन पता था यहां लिख दिया और कैप्चा पता था यहां लिख दिया। अब जैसे ही हम ये देखिए हमने आपको बताया था हमारा पेज खुल गया। अब जब हमारा पेज खुल गया तो हम यहां पर देखेंगे, यहां पर अगर हम ये ऑनलाइन फ्लाइट बुकिंग पे क्लिक करें, बहुत से लोग कहते हैं कासिम भाई हम अपना कैसे देखें, हो तो गया दोबारा कैसे देखें। तो बस यहां पे क्लिक कर देंगे तो आपको ये पेज खुल जाता है। इसका प्रिंट यहां से निकाल सकते हैं आप। ये पेज खुल गया, यहां से प्रिंट निकाल सकते हैं। लेकिन हम लोग बात कर रहे थे अभी री अपलोड करने की। तो री अपलोड करने में देखिए ये लिखा हुआ है एडिट ग्रुप डिटेल्स, यहां पर क्लिक करना है। ये दोनों को क्लिक नहीं करना है, यहां पर क्लिक करना है। जब यहां पर क्लिक करेंगे तो आपको यहां से आपके पास ये पेज खुलेगा। इस पे अगर आपको इनका पासपोर्ट क्लिक करना है तो आप यहां पर इनका नाम सेलेक्ट कर लीजिए और ये पासपोर्ट फर्स्ट पेज है। पासपोर्ट फर्स्ट पेज पे ऐसे क्लिक करिए तो उसके बाद आप यहां से वो फोटो ले लीजिए जो फोटो आपको यहां पर लगानी है। आपको ये फोटो लगानी है तो आपके अपने पास अपने पासपोर्ट की फर्स्ट पेज की फोटो होनी चाहिए। उसको जैसे यहां से क्लिक करेंगे अपने आप यहां पर आ जाएगी। और उसके बाद पासपोर्ट लास्ट पेज ये है। इसी तरह से पासपोर्ट लास्ट पेज पे यहां पे क्लिक करेंगे तो ऐसे विंडो खुल जाती है। आपको जो फोटो आपकी लास्ट पेज की है उसको यहां से ले लीजिए और ओपन करते ही वो यहां पर आ जाएगी। और आ जाएगी तो क्या होगा, आपको सीधा यहां पर वो फोटो दिखाई पड़ने लगेगी। ये दोनों चीजें करने के बाद सबमिट कर दीजिए। आपको और कोई फोटो में छेड़छाड़ नहीं करनी है, सिर्फ अपने पासपोर्ट फर्स्ट पेज और पासपोर्ट लास्ट पेज पर आपको करना है। और जैसे ही सबमिट करेंगे आपका ऑनलाइन सबमिट हो जाएगा इंशाअल्लाह, कोई दिक्कत नहीं होगी। उसके बाद ये बटन दबा करके यहां से आप लॉग आउट कर लीजिए। अब आपका काम हो गया इंशाअल्लाह। अब आपको कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ हो गया। तो उम्मीद करते हैं मेरे दोस्त कि ये आपने अपना समझ लिया होगा कि आपको री अपलोड कैसे करना है। लेकिन री अपलोड, फिर से सुनिए, री अपलोड की ये जो बात है, ये री अपलोड सिर्फ वही लोग करेंगे जिनके मोबाइल पर मैसेज आया है। हर कोई नहीं करने लगेगा। अक्सर लोग परेशान हो जाते हैं जिनके मोबाइल पर इस तरह से मैसेज आया है। ऐसा मैसेज चाहे वह हिंदी में आया हो चाहे इंग्लिश में आया हो, अगर ऐसा मैसेज आया है तभी आप री अपलोड करिए, वरना आप परेशान ना होइए। आपको कुछ नहीं करना है।
1 लाख 1.25 लाख हाजियों में 15-20 हजार हाजियों के पास मैसेज गए हैं, 80-90 हजार हाजियों के पास मैसेज नहीं गए हैं। तो जिन पर मैसेज नहीं गए हैं वो बिल्कुल परेशान ना हो, उनको कुछ नहीं करना है, लेकिन अपडेट रहें, अपने मोबाइल पर मैसेज चेक करते रहें। हज कमेटी ऑफ इंडिया की तरफ से कभी भी मैसेज आपके पास आ सकता है। अब आप लोगों को समझा देते हैं कि जेपीजी, देखिए जो जितनी भी फोटो हम लोग लेते हैं अपने मोबाइल कैमरे से आपको दिखाते हैं, फॉर एग्जाम्पल कोई भी फोटो, ये फोटो हमने कैमरे से ली है। अब अगर इस फोटो की बात करी जाए तो इस फोटो को हम देखेंगे तो ये फोटो जो है जेपीजी ही है। यहां पर देखिए, इसको क्लिक कर रहा और यहां प्रॉपर्टीज में गए, ये जेपीजी ये लिखा हुआ है, देखिए जेपीजी, और यहां साइज भी लिखा हुआ है 45 KB। हम लोगों को हज कमेटी ऑफ इंडिया की वेबसाइट पर 500 KB तक का अपलोड करने का ऑप्शन है, लेकिन उतना होता ही नहीं है। ये देखिए, एक हमारे भाई की पासपोर्ट की फोटो है, आपको दिखा रहे हैं कितने KB है, ये देखिए ये है 91 KB, और ये जेपीजी ही है। तो आपने अगर मोबाइल से फोटो खींच करके उसको आपने अपलोड करा तो वो हो जाएगी, वो जेपीजी ही आप चेक कर सकते हैं। चेक करने का तरीका लैपटॉप कंप्यूटर पे प्रॉपर्टीज में जाकर के होता है। ये देखिए जेपीजी ही है और इसका साइज 91 है। लेकिन फिर भी हम आपको सिखा दे रहे हैं कि अगर बाई चांस आप लोगों को ज़रूरत पड़ जाए इस बात की कि हमें जेपीजी में कन्वर्ट करना है या हमारी फोटो 500 KB से बड़ी है, तो आपको सिर्फ लिखना है गूगल पे जाकर के JPEG, आप कुछ भी लिख दीजिए इस तरह से, आप JPG टू कन्वर्ट, आप यहां पर कन्वर्ट करने के लिए भी लिख सकते हैं। यहां पर लिखा हुआ है कन्वर्ट JPG टू 100 KB, साइज छोटा बड़ा करने के लिए। ये हमने इसको क्लिक किया। ये अगर 500 KB से बड़ी है तो आप यहां पर सेलेक्ट इमेज पे जाएंगे। जैसे हम ये सेलेक्ट इमेज पे गए और हमने ये इमेज सेलेक्ट कर ली, ओपन किया, अब ये इमेज यहां पर हमारी सेलेक्ट हो गई। अब यहां पर लिखा हुआ है साइज, हम इस साइज को कितना कर दें, हमने इसको कर दिया 400, तो ये 400 में कन्वर्ट कर देगा। यहां पर कंप्रेस हम 100 लिख दे 100 में, यानी कि आपकी फाइल अगर 100 KB से बड़ी है तो कैसे चेंज करेंगे, वो ये तरीका है। अब ये थोड़ी देर में देखिए आपकी साइज हो जाएगी चेंज। ये देखिए हो गई 398 KB। तो आपके अपने ऊपर है, आप अपने साइज को छोटा बड़ा कर सकते हैं किसके जरिए, इस कन्वर्ट जेपीजी साइज के जरिए। तो आपको गूगल पे जो तरीका बता रहे हैं इसके मदद से भी आपका बड़ी आसानी से हो जाएगा। बस इसको डाउनलोड कर दीजिए। अब जब ये डाउनलोड कर देंगे तो ये देखिए आपको डाउनलोड वाले ऑप्शन में देखने को मिलेगा। ये देखिए डाउनलोड वाले ऑप्शन में आ गया, ये फाइल हमारी जेपीजी में भी आ गई और इसका साइज आपको दिखाते हैं। ये देखिए इसका साइज 398 के पहले जो थी, ये देखिए उसका साइज क्या था, ये देखिए 91 था और हमने उसको कन्वर्ट कर दिया। तो अगर छोटा साइज है तो आप बड़ा भी कर सकते हैं। ये देखिए जेपीजी लिखा हुआ है और 398 400 KB की हो गई। तो आपको 500 KB से अगर बड़ी है साइज में तो आप इसी तरीके से छोटा कर लीजिए, छोटी है और आप ज़रूरी समझे तो बड़ा भी कर सकते हैं, जो हमने आपको तरीका सिखाया गूगल पे जा करके। अब हमें लगता है कि आप लोग मुकम्मल तौर पे समझ चुके हैं। अब आप लोग फटाफट इसी तरीके से कर लीजिए, कोई दिक्कत आएगी तो फिर आगे मदद करी जाएगी इंशाअल्लाह। उम्मीद करते हैं पूरी बात आप लोग समझ गए होंगे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।